आइए आज संस्कृत में पढ़ते हैं तृतीय पाठ अनुशासनम। अनुशासन शब्द को समझने के लिए चैप्टर पे चलते हैं। चलिए, अनुसर्ग पूर्वकम सास धातु अनुशासनम इति शब्दः निरूपितः। अनुपसर्ग पूर्वकम, पूर्व मीन्स पहले, किससे पहले? सास धातु से। सास धातु से पहले अनु उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है? अनुशासन शब्द बनता है। क्लियर? अस्य अभिप्राय शासनं शरणं नियम पूर्वकम कार्यं व। अस्य अभिप्राय, इसका मतलब क्या हुआ कि शासन का अनुसरण करना व नियम पूर्वक कार्य करना। कोई भी शासन हो, जैसे नियम पूर्वक कार्य करने के लिए आप स्कूल आते हो, आपको जो टाइम टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको, है ना, रहना पड़ता है ना। अभी किसी भी टाइम आप मन चाहे जहाँ पर भी चले जाने का मन हो वहाँ नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि यहाँ का क्या है? शासन है ना। और उस शासन के अनुसार से आपको नियम पूर्वक क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है। उतना समय आप तक को रुकना पड़ता है और इस प्रकार से जो उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से अनुशासन हुआ, है ना। तो नियम पूर्वक जो कार्य करते हैं क्या हुआ? अनुशासन है। अतः नियमानां पालनमेव, इसलिए नियमों का पालन एव, पालन एव मीन्स पालन ही, एव मीन्स ही होता है ना। तो अतः नियमों का पालन ही अनुशासन, नियमों का पालन ही क्या है? अनुशासन होता है। क्लियर? आत्मनियंत्रण मेवानुशासनम, आत्मा पर नियंत्रण ही अनुशासन होता है। अभी आत्मा पर नियंत्रण मीन्स अपने आप पर नियंत्रण, है ना, कि क्या है? अनुशासन होता है ना। आगे देखते हैं, अनुशासन दौ भेदौ स्तः। ये जो आत्मा नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अनुशासन दौ भेदौ स्तः। सबसे पहले देख लेते हैं कि अनुशासन के कितने भेद होते हैं, है ना। अनुशासन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? आंतरिक बाह्यम च। एक तो होता है आंतरिक अनुशासन और दूसरा होता है बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन परिवारेषु विद्यालयेषु च परिलक्ष्यते। जो बाह्य अनुशासन होता है वो किसमें दिखाई देता है? परिवार में, है ना, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। तो परिवार में और विद्यालयेषु और विद्यालय में दिखाई देता है, परिलक्षित दिखाई देता है। आत्म अनुशासन मेव, यहाँ पर भी एव शब्द है ही। आत्म अनुशासन ही दृढ़ अनुशासन मधीयते। आत्म अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं, है ना, क्योंकि वह क्या है? अपना आंतरिक अनुशासन है, आत्मनियंत्रण। हम चाह के उस अनुशासन को अपने आप क्रिएट किए हैं, है ना। हम चाहते हैं कि उस अनुशासन में हम रहें, है ना, इसलिए वो हम उसे क्या कहते हैं? दृढ़ अनुशासन। इसको आत्म अनुशासन को ही दृढ़ अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासित मानव, आत्म जो अनुशासित मानव होता है वो कैसे होता है? संयमशील। कैसा होता है? संयमशील होता है। जो आत्म अनुशासित मनुष्य होता है वह संयमशील होता है। संयमशील शरीर बुद्धि मानसी नियंत्रयति। संयमशील जो होता है मनुष्य, वह शरीर बुद्धि और मन पर नियंत्रण रखता है। कितने पर? शरीर बुद्धि और जो मन पर है उसका नियंत्रण रहता है। इसका मतलब वह व्यक्ति जो आत्मा पर नियंत्रण रखता है वह अपने मन के अनुसार कहे, जो भी मन में पड़े वह वैसा काम नहीं करता। वो विचार करके काम करता है। क्या मेरा मन ये कर रहा है तो क्या वो सही है? नहीं है तो सही नहीं है तो वो काम को नहीं करता। और जो आत्मा पर नियंत्रण जिनका नहीं रहता, मन पर जो मन में आया वही से करने लग जाता है। इसका मतलब उस पर उसका आत्मा पर नियंत्रण नहीं है, अनुशासन नहीं है। जैसे आप लोग भी देखते हो कभी कभी, है ना, आपकी तबीयत खराब रहती है ना, कभी
सर्दी जुकाम हो गया, आइसक्रीम देखे आप और आत्मा पर नियंत्रण नहीं है, आपको लगा कि नहीं क्यों ना मैं थोड़ा सर्दी ठीक हो गया आइसक्रीम खा लेता हूँ, है ना। तो मन ने जैसा कहा आपने आइसक्रीम लेके खा गए और जाके मम्मी पापा डांट लगाए तो बोले ठीक तो हो गया था, अचानक फिर से आ गया सर्दी, तो मैं क्या करूँ, है ना। किस लिए हुआ? क्योंकि हम अपना अनुशासन नहीं बनाए हैं। पेरेंट्स टीचर जो बोल दिए, शिक्षक हमारे कहते हैं, उसके अनुशासन बाह्य अनुशासन में रहना पड़ता है। तो रहना पड़े ना, स्वयं का अनुशासन, स्वयं चाहे कि ये हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उसको हमें नहीं करना है। तो ये होता है आत्म अनुशासन, अपने आप पर नियंत्रण रखना। तो समझ में आ गया होगा। तो आत्म अनुशासन कल्याणप्रदम अस्ति, आत्मा जो अनुशासन है वो क्या होता है? कल्याणप्रद होता है, हमारे कल्याण के लिए होता है ना। इसलिए आत्म अनुशासन हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप पर अनुशासन रखें और हमें विचार करके किसी भी काम को करना चाहिए। ओके, अनुशासनं विना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। देखिए क्या कह रहा है कि अनुशासन बिना समाजस्य राष्ट्रस्य वा उन्नति न संभवति। अनुशासन के बिना समाज षष्ठी विभक्ति काके की समाज राष्ट्र का उन्नति न संभवति, संभव नहीं है। किसका उन्नति? समाज और राष्ट्र की उन्नति हम नहीं कर सकते बिना अनुशासन। आप जरा सोचिए, यदि अनुशासन ना हो तो क्या कुछ गलत नहीं हो सकता। मान लीजिए अनुशासन नहीं है आपके घर में, तो आप कभी भी कहीं बाहर चले जाओगे, कहीं भी रुक जाओगे, अनुशासन होगा ना। स्कूल में अनुशासन नहीं रहे तो आप कभी स्कूल ही नहीं आओगे, है ना। पता चला कि 3 बजे स्कूल आ रहे हो, 4 बजे चले जा रहे हो, अनुशासन ही नहीं है। हम बोले हम तो स्कूल में एंट्री करा लिया था, है ना। इसलिए अनुशासन के बिना समाज और राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। हो सकता है अनुशासन में रहना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, लेकिन वही जो है आपके फ्यूचर के लिए क्या है, बहुत ही अनिवार्य है और जरूरी है। इसीलिए अनुशासन हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। आज तक के जितने ग्रेट पर्सनालिटी के लोग हुए हैं और जितने महान गाथाएं जिसके इतिहास में लिखा गया है स्वर्णिम अक्षरों में, है ना, वह किसका परिणाम है? उसके जीवन में हम स्पष्ट रूप से अनुशासन को देख सकते हैं। क्लियर? मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण अस्ति। मानव जीवन में अनुशासन महत्वपूर्ण है। मानव जीवन में क्यों कहा गया है? क्योंकि वही तो मानव को मनुष्यता की ओर ले जाता है, वही मानव कहलाने की योग्य होता है जिसके पास अनुशासन हो। नहीं तो पशु और मानव में क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि पशु को हम नहीं कह सकते कि आपको अनुशासन में रहना है ना। इसलिए पशु और मनुष्य में कुछ अंतर है, तो अनुशासन से ही समझ में आता है कि, है ना, कि वो कौन है, मनुष्य रूप में भी पशु है कि वाकई वो मनुष्य है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। यथा सृष्टि कार्य अनुशासनेन संचाल्यते। यथा मीन्स जैसे सृष्टि कार्य, सृष्टि का जो कार्य होता है अनुशासन से ही संचालित होता है। सृष्टि का कार्य भी अनुशासन से ही संचालित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अभी क्या है, कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। अनुशासन। यदि मान लीजिए आप भगवान ऐसे ही कर दे तो अनुशासन टूट जाए, वर्षा ऋतु के बाद 1 महीने वर्षा ऋतु, अचानक ग्रीष्म ऋतु आ जाए तो संभव है क्या? ये सब सृष्टि का संचालन संभव है? संभव नहीं। वर्षा ऋतु में पूरा बारिश हो, फसल उगे, अन्न हो रहे हैं, तभी सबका जीवन संचालित हो रहा है। इसीलिए जो ऋतु ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म का जो नियम है वो संचालित होता है। ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी हो, धूप हो, है ना। वर्षा ऋतु में बारिश हो, बसंत ऋतु में सुंदर हवा चले। तो ये क्या है? यही तो सृष्टि का कार्य भी है ना। भगवान ने भी जो निश्चित दर किए हैं वो स्टेप टू स्टेप, है ना, सभी जो ऋतुएं हैं वो समय पर आ रही है और समय पर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सृष्टि का कार्य किससे? अनुशासन से ही संचालित हो रहे हैं। ओके, तथैव जनानां जीवनम् अनुशासनात् विते कदापि संचालितुं न शक्यते। तथैव वैसे ही जनानां लोगों का,
जीवन अनुशासनाद रीते, रीते मीन्स बिना, अनुशासन के बिना, वैसे ही लोगों का जीवन अनुशासन के बिना कदापि, कभी भी संचालित न सकते थे। अनुशासन के बिना हम संचालित ही नहीं कर सकते। इसके लोगों का जीवन भी अनुशासन के बिना भी संचालित नहीं हो सकता, हम उसे मनुष्यता नहीं कर सकते। अनुशासनेन च, अनुशासनेन नैव जीवनं सुव्यवस्थितं परिलक्ष्यते। अनुशासन से ही एवं जीवन सुव्यवस्थित, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ओके, परिलक्ष्यते में दिखाई देता है। सुव्यवस्थित जीवन में, सुव्यवस्थित जीवन ही विकास स्तंभ अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास स्तंभ अस्ति। सुव्यवस्थित जीवन ही विकास स्तंभ होता है। विकास का क्या होता है? स्तंभ होता है, आधार होता है। अनुशासनेन, अनुशासनेन कर्तव्य अधिकारियों बोधो भवति। अनुशासन से ही कर्तव्य और अधिकार का बोध होता है। हमारे जीवन में जब तक अनुशासन न रहे तब तक का हमें अपने कर्तव्य और अधिकार का बोध नहीं हो सकता। इसीलिए अनुशासन का होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। अतः अनुशासन उन्नत्या द्वारम अस्ति। इसीलिए कहा गया है कि अनुशासन ही उन्नति का द्वार होता है ना। अनुशासन क्या होता है? उन्नति। उन्नति मीन्स क्या होता है? प्रोग्रेस। अपने जीवन में जो उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, अचीव करे, सफलता हासिल करे, उसे क्या कहते हैं? उन्नति का द्वार। इसीलिए यदि हम श्रेष्ठ बनना चाहें, अपने माँ बाप, अपने शिक्षकों को यदि नाम रोशन करना चाहें, तो उसके लिए क्या जरूरी है? अनुशासन जरूरी है ना, जो हमें उन्नति की ओर ले जाता है। अनुशासनेन व्यवहारे, अनुशासन से व्यवहार, व्यवहार में शीलम सत्यम विनयंच संवर्धयन्ते। अनुशासन से व्यवहार में शील, शील मीन्स क्या होता है? अच्छा आचरण। सत्यम, सत्य, और विनयंच, विनयंच मीन्स, विनय मीन्स विनम्रता, है ना। संवर्धयन्ते मीन्स क्या होता है? बढ़ते हैं। क्या क्या? अनुशासन से हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में अच्छा आचरण, सत्य और विनम्रता बढ़ते ही रहते हैं। और आपको सबको पता है कि जिसके जीवन में ये सब हो, अच्छा आचरण, सत्य और विनम्रता हो, उसके जीवन में मित्र अच्छे मिलते हैं उनको, है ना। लोग उनके साथ मित्रता करना चाहते हैं। फिर मित्रता से क्या होते हैं, है ना। और उसके पास क्या योग्यता तो पहले से ही आ गए, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है, योग्यता धारण करते हैं। फिर अच्छे मित्र होते हैं, और मित्र होते हैं तो क्या होते हैं? फिर उनको अच्छे से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ते हैं उनके जीवन में। और क्या करते हैं वो? अपना जो है ना, पेरेंट्स, मम्मी पापा और शिक्षकों का जो है गौरव बढ़ाते हैं, उनका जो है यश को बढ़ाते हैं, और खुद वो जो है सुखी रहते हैं। तो सुखी होने के लिए भी हमारे जीवन में अनुशासन को होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट ये तो हो गया तृतीय पाठ अनुशासन का भाग 1। नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कुछ 1-2 पद जो है संस्कृत के इसका बच गया है, उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। ओके।